भाग 1। पुरानी हवेली का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे भैरवगढ़ में पहाड़ी के ऊपर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, राजगढ़ हवेली। अब वहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि उस हवेली से रात को औरत की चीखें आती हैं, आईनों में किसी की परछाई हिलती है और कभी कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली किसी समय राजा रतन सिंह की थी, बहुत अमीर जमींदार लेकिन अत्यंत घमंडी। उसके पास एक दुर्लभ आईना था जिसे उसने लंदन से मंगवाया था। कहते हैं वह आईना साधारण नहीं था, वह जो देखता था उसे पकड़ लेता था। रतन सिंह की पत्नी मालविका देवी बेहद सुंदर थीं और कहा जाता है कि वह अपने सौंदर्य से खुद भी डरती थीं। वह हर दिन उस आईने के सामने घंटों बैठती, बाल संवारती, गहने पहनती और अपनी मुस्कुराती हुई परछाई को देखती। लेकिन एक दिन वह गायब हो गई। लोगों ने पूरे महल की तलाशी ली, लेकिन मालविका देवी कहीं नहीं मिली। बस वो आईना बचा था और उसमें उनकी मुस्कुराती हुई परछाई अब भी दिखती थी। भाग 2। नई शुरुआत। 100 साल बाद 2022 में एक युवा फोटोग्राफर आरव मेहरा उस हवेली में डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया। उसे पुरानी कहानियों में दिलचस्पी थी। उसके साथ उसकी टीम में 3 लोग थे, रिया कैमरामैन, तनिष्क साउंड इंजीनियर और सोनम स्क्रिप्ट राइटर। गांव के लोग उन्हें वहां जाने से मना कर रहे थे। बाबू, उस हवेली में मत जाओ, वहां आईने में मौत रहती है, बूढ़ा हरिया बोला, जिसकी आंखों में सच्चा डर था। जो भी उसे देखता है उसका चेहरा उस आईने में कैद हो जाता है। आरव ने हंसते हुए कहा, दादा, वो बस कहानियां हैं, हम वहां सिर्फ शूट करने जा रहे हैं। भाग 3। हवेली की पहली रात शाम तक वे लोग हवेली पहुंचे। भारी दरवाजा धक्का देने पर कुर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर धूल, जाले और सन्नाटा था। हवेली के बीचों बीच बड़ी सी दीवार पर वही पुराना आईना टंगा था, सुनहरे फ्रेम वाला, जिसके कोनों पर अजीब सी नक्काशी थी, जैसे किसी के चेहरे उकेरे गए हों। रिया ने कैमरा उठाया और कहा, वाह, कितना क्लासिक लुक है इस आईने का, फिल्म के लिए परफेक्ट। सोनम बोली, मुझे इस पर कुछ लिखा दिख रहा है, पुरानी लिपि में। तनिष्क ने टॉर्च मारी। आईने के निचले हिस्से पर धुंधली सी लकीरें थीं। रिया ने धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश की। जो मुझे देखेगा वो मुझ में समा जाएगा। सब हंस पड़े। आरव बोला, परफेक्ट डायलॉग है, इसे हम स्क्रिप्ट में रखेंगे। उन्होंने रात वहीं बिताने का फैसला किया। भाग 4। आईने में पहली हरकत। रात के करीब 1 बजे सब अपने अपने सोने के बैग में थे। अचानक रिया की नींद खुली, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। रिया, उसने सोचा शायद सोनम हो, पर कमरे में सन्नाटा था। आईने की तरफ देखा और उसका खून जम गया। आईने में वो खुद थी, लेकिन परछाई की आंखें लाल थीं और चेहरा हल्की मुस्कान में झुका हुआ था। रिया डर के मारे पीछे हट गई। तभी उस परछाई ने हाथ उठाया, जैसे उसे बुला रही हो। रिया चीख पड़ी। सब दौड़े आए, पर जब उन्होंने देखा, आईना बिल्कुल सामान्य था। रिया, तुमने कुछ सपना देखा होगा, आरव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हिचक थी। सोनम ने आईने पर पड़ा डाल दिया। भाग 5। अतीत की गूंज। अगली सुबह सोनम को हवेली के पुराने कागज मिले। उनमें रतन सिंह के नौकर की डायरी थी। उसमें लिखा था, रानी मालविका ने आज फिर आईने में कुछ देखा। उन्होंने कहा, आईने में कोई मुझे देख रहा है। राजा ने ध्यान नहीं दिया। रात को उन्होंने चीख मारी और जब हम पहुंचे वो गायब थीं। बस आईने में उनका चेहरा रह गया। सोनम ने डरते हुए कहा, शायद ये वही आईना है। आरव ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर शूट कर रहे हैं, भूत नहीं पकड़ रहे। लेकिन उसी रात कुछ हुआ जिसने सबका विश्वास हिला दिया। भाग 6। आईने का कब्जा। रात के करीब 2 बजे तनिष्क का कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग चालू कर गया। फुटेज में दिखा, रिया नींद में चल रही थी, सीधे आईने की तरफ। वो वहां जाकर खड़ी हो गई और बोली, तुम चाहती हो मैं आ जाऊं? अगली सुबह रिया गायब थी। उसके बिस्तर पर बस उसके बाल पड़े थे
और आईने के अंदर एक नई परछाई। सोनम डर के मारे कांप रही थी। आरव, अब हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। किसी ने उसे जंजीर से बांध दिया था। आरव ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? आईने के अंदर अब तीनों के चेहरे दिख रहे थे, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे, जैसे जमे हुए हों। भाग 7। परछाई के भीतर रात और भी भारी हो गई। सोनम ने आईने के सामने दीपक जलाया और कहा, अगर कोई आत्मा है तो प्रकट हो। धीरे धीरे कांच धुंधला हुआ और उसमें मालविका देवी का चेहरा उभरा, वही 100 साल पुराना रूप। लाल आंखें, बिंदी, गहनों से लदी और एक अजीब मुस्कान। तुम सबने मुझे जगा दिया, उसने फुसफुसाया। अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। आईने के भीतर से हाथ बाहर निकला और सोनम का गला पकड़ लिया। आरव ने उसे बचाने की कोशिश की, पर आईना कांपने लगा, जैसे अंदर कोई तूफान हो। एक जोर की चीख गूंजी और सब कुछ काला पड़ गया। भाग 8। आखिरी रिकॉर्डिंग। 3 दिन बाद पुलिस हवेली पहुंची। गांव वालों ने बताया कि रोशनी और चीखें आती थीं। अंदर जाकर उन्होंने जो देखा, उससे सबका दिल कांप गया। कमरे के बीचों बीच कैमरा गिरा हुआ था। रिकॉर्डिंग में आखिरी 10 सेकंड कुछ ऐसा दिखा। आईने में 4 लोग थे, रिया, तनिष्क, सोनम और बीच में आरव। सबकी आंखें लाल, चेहरे पर एक ही मुस्कान। आईने के नीचे लिखा था, अब हम सब हमेशा साथ हैं। भाग 9। आज का दिन 2025 में एक पुरानी वस्तु की नीलामी में वह आईना फिर सामने आया। एक युवा जोड़े ने उसे खरीदा, पुराना एंटीक पीस कहकर। विक्रेता ने बस इतना कहा, इसे रात में मत देखना। जोड़ा हंस पड़ा, लेकिन जब उन्होंने उसे घर की दीवार पर लगाया तो आईने में हल्की सी परछाई मुस्कुराई और फुसफुसाई, मुझे बाहर आने दो। कहते हैं हर आईने में एक दुनिया होती है, लेकिन कुछ आईने ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई हमें देख रहा होता है, और जब हम बहुत देर तक उस परछाई को देखते हैं तो शायद हम ही वो बन जाते हैं।